वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। रक्तांबुजा सनमशेष गुणैक सिंधु भानु समस्त जगता मदिपम भजामि पद्मद्वया भयवरान दहतम कराब्जय माणिक्य मौलि मरुणांग रुचिम त्रिनेत्रम। जय श्री सूर्यदेव, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की कथा। भगवान सूर्यदेव सभी प्रकार के आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ रविवार का व्रत करते हैं या रविवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान सूर्य देव की कृपा से उन्हें आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। रविवार के व्रत में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। सूर्यास्त होने से पहले ही एक समय मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। रविवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को इस दिन जल में लाल चंदन और सफेद पुष्प डाल करके इस दिन अर्घ प्रदान करना चाहिए। तो इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य देव आरोग्य को प्रदान करते हैं तथा सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से सूर्यदेव भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बुढ़िया थी। उसके जीवन का नियम था कि वह प्रत्येक रविवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके घर को गोबर से लीपकर शुद्ध किया करती थी। इसके बाद ही वह भोजन बनाकर तैयार किया करती थी। भगवान को भोग लगाकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करती थी। यह क्रिया वह लंबे समय से करती चली आ रही थी। ऐसा करने से उसका घर सभी धन और धान्य से परिपूर्ण था। वह बुढ़िया अपने घर को शुद्ध करने के लिए पड़ोस में रहने वाली एक अन्य बुढ़िया की गाय का गोबर लाया करती थी। जिस घर से वह बुढ़िया गोबर लाती थी, वह विचार करने लगी कि यह मेरे गाय का गोबर क्यों लेकर जाती है। इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपकर शुद्ध न कर पाई। इसके कारण न तो उसने भोजन ही बनाया और न ही भोग लगाया। इस प्रकार उसका उस दिन निराहार व्रत हो गया। रात्रि होने पर वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य देव ने उसे स्वप्न में आकर इसका कारण पूछा। फिर वृद्धा ने जो कारण वह बता दिया। तब भगवान ने कहा कि हे माता, तुम्हें सर्व मनोकामना पूरक गाय मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। भगवान ने उसे वरदान में गाय दी, धन और पुत्र भी दिया और मोक्ष का वरदान देकर वहां से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठकर बुढ़िया की आंखें खुलने पर उसने आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा को देखा। वृद्धा अति प्रसन्न हो गई। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो वह द्वेष के मारे जल उठी। साथ ही देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। उसने वह गोबर अपनी गाय के गोबर से बदल दी। अब रोज ऐसा ही वह करने लगी। बुढ़िया को इसकी खबर भी न चल पा रही थी। भगवान ने देखा कि पड़ोस इसकी बहुत चालाक है, यह इस बुढ़िया को ठग रही है, तो उन्होंने अपनी माया से जोरों की आंधी चलाई। इससे बुढ़िया ने गाय को अपने घर के अंदर ही बांध लिया। सुबह होने पर उसने गाय के सोने के गोबर को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब वह गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने ईर्ष्या से राजा को शिकायत कर दी कि बुढ़िया के पास राजाओं के योग्य रखने लायक गाय है, जो कि गाय वह सोना देती है, सोने का गोबर देती है। राजा ने यह सब सुना तो उसने अपने दूतों से गाय मंगवाने के लिए अपने दूतों को उस बुढ़िया के घर भेजा। जब उसके दूत वहां पहुंचे तो बुढ़िया ने गाय देने से मना किया,
तो उसके दूत जबरन ही बुढ़िया के यहाँ से गाय लेकर के आ गए। अब बुढ़िया ने वियोग में अखंड व्रत रखे रहा। उधर राजा का सारा महल अब गाय के गोबर से भर गया था। भगवान ने राजा को सपने में गाय लौटाने को कहा। जब सुबह हुई तो राजा ने ऐसा ही किया, साथ ही पड़ोसन को उचित दंड भी दिया। राजा ने सभी नगरवासियों को व्रत रखने का निर्देश दिया। तब से सभी नगरवासी यह व्रत रखने लगे और वे खुशियों को प्राप्त हुए। रविवार के व्रत के विषय में कहा जाता है कि इस व्रत में सूर्य अस्त के समय ही इस व्रत को समाप्त किया जाता है। अगर किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक उसे निराहार नहीं रहना चाहिए। अगले दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य देव को जल देकर उनका स्मरण करके उनका पूजन करके उनको अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त में सूर्य देव की पूजा करने के बाद भगवान की श्रद्धा से आरती करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी जातक रविवार का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस व्रत के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन अगर गंगा स्नान करते हैं तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। गंगा माता पतित पावनी है, वह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जो भक्त जातक गंगा स्नान करते हैं उनके 10 पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। अगर गंगा स्नान ना कर पाए तो कम से कम घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उसके बाद ही स्नान करें। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें। भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो इस दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ देने के जल में थोड़ा सा लाल चंदन और सफेद पुष्प डाल करके फिर भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। अर्घ देते समय इस मंत्र का जप करे, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंप मान भक्त्या ग्रहणा अर्घ दिवाकर। इस मंत्र के द्वारा अर्घ प्रदान कर पाए तो अच्छा रहेगा। अगर यह मंत्र ना बोल पाए तो कम से कम ओम श्री सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करे। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य देव ही एक ऐसे देव हैं जो कि पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। भगवान सूर्य देव की कृपा से समस्त जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य देव का पूजन करे, नहीं तो कम से कम भगवान सूर्य देव को अर्घ जरूर प्रदान करे। इससे लाभ की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के आरोग्य की प्राप्ति होती है। रोग बाधा घर में नहीं सताता है, रोगों से शांति मिलती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।